हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शाहजेब और आप देख रहे हैं गेम तक। अभी से थोड़ी देर पहले आईसीसी प्लेइंग 11 2023 अनाउंस हो चुकी है और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी महान प्लेयर नहीं है। हमारे जो सुपरस्टार हैं जिनको हम दी किंग, दी शाहीन, दी ईगल, दी स्पेसर, जो मतलब इतनी तेज़ बॉल करते हैं, उनमें से किसी एक बॉलर का, किसी एक बैटर का, किसी एक ऑलराउंडर का नाम नहीं है। ये बहुत ही मायूसी की बात है कि पाकिस्तान का एक भी प्लेयर नहीं है आईसीसी प्लेइंग 11 के अंदर। और इसके अंदर नाम किन के हैं ये इसकी लिस्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया के हैं। इंडिया के जो ओडीआई, सॉरी जी, हम आपको बताना भूल गए कि ये ओडीआई की प्लेइंग 11 अनाउंस हुई है आईसीसी की जानिब से, जिसके अंदर हमने देखा है कि जो इंडिया की जो मोस्टली प्लेयर्स उनका नाम शामिल किया गया है और इसके साथ साथ कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और इसके साथ कुछ साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं है। इवन के बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, किसी का भी नाम नहीं है। तो यहाँ पे हम आपके साथ जो प्लेइंग 11 की लिस्ट है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसके साथ जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो किस बेस पे उनको प्लेइंग 11 के अंदर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले नंबर पे जो नाम आता है वो रोहित शर्मा है, वो जो कैप्टन है। तो यहाँ पे अगर हम उनकी रन्स की बात कर लें कि उन्होंने 2023 के अंदर कितने मैचेस खेले हैं, उन्होंने कितने स्कोर किए हैं, तो किस बेस पे उनको ऐड किया गया है। और यहाँ पे बताते हैं कि रोहित शर्मा है वो प्लेइंग 11 के अंदर एज अ कैप्टन है, क्योंकि वो 2023 के अंदर इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन रह चुके हैं ओडीआई के अंदर। तो यहाँ पे उनको प्लेइंग 11 के अंदर भी एज अ कैप्टन ही ऐड किया गया है। तो यहाँ पे उन्होंने 27 मैचेस खेले हैं ओडीआई में 2023 के अंदर, जिसमें उन्होंने 1255 रन किए हैं। 131 उनका हाईएस्ट रहा है। और अगर यहाँ पे उनके हम छक्के और चौके की बात कर लें तो उन्होंने 67 चौके लगाए हैं, 67 चौके और 131 चौके लगाए हैं उन्होंने रोहित शर्मा ने। और इसके बाद जो दूसरा नाम आता है प्लेइंग 11 के अंदर शुभमन गिल को यहाँ पे ऐड किया गया है। इंडिया से ही उनको ऐड किया है। और इनकी अगर हम स्टैट की बात कर लें तो उन्होंने 29 मैचेस खेले हैं, जिसके अंदर उन्होंने 1584 स्कोर किए हैं इन्होंने 2023 के अंदर। और इसका जो इनका हाईएस्ट है वो 208 है। जो रोहित शर्मा है उनका जो हाईएस्ट है वो 131 था और जो शुभमन गिल है उनका जो हाईएस्ट है वो 208 स्कोर है। और इसका अगर हम छक्के और चौके की बात कर लें तो जो शुभमन गिल है उन्होंने 41 छक्के लगाए हैं और 180 चौके लगाए हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और इसके बाद जो प्लेइंग 11 के अंदर जो तीसरा नाम है वो ट्रेविस हेड का आता है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। ये ट्रेविस हेड किसी जो तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन हमने उनकी जो बेस्ट इनिंग देखी है वो वर्ल्ड कप के अंदर जो फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर हमने देखी थी। जो ट्रेविस हेड है उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी और एक टाइम पे लग रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो वहाँ पे डगमगा गई है, लेकिन ट्रेविस हेड ने वहाँ पे आके बहुत ही शानदार रोल प्ले किया। तो यहाँ पे उनके स्टैट की बात कर लें तो उन्होंने 2023 के अंदर 13 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 570 रन किए हैं और जो उनका हाईएस्ट है वो 137 है। और अगर हम इनके छक्के और चौके की बात कर ले तो उन्होंने 21 छक्के लगाए हैं और 74 चौके लगाए हैं। और इसके बाद जो चौथा नाम जो प्लेइंग 11 के अंदर आता है वो है विराट कोहली, दी किंग। इंडिया के अंदर एक ही नाम जाना जाता है दी किंग के नाम से, विराट कोहली। तो अगर हम उनके स्टैट की बात कर लें तो उन्होंने 27 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1370 स्कोर किए हैं और इनका जो हाईएस्ट है वो 134 है। अगर हम इनके चौके और छक्के की बात करें तो उन्होंने 37 छक्के लगाए हैं और 93 चौके लगाए हुए हैं। और इसके बाद जो पांचवा नाम है प्लेइंग 11 के अंदर वो है डेरियल मिचेल। ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेरियल मिचेल। इनकी हमने जो बेस्ट ये मतलब इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है और ख़ासकर हमने इनके पीछे मैच के अंदर देखी है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनिंग इन्होंने खेली थी, बहुत शानदार इनिंग थी। तो अगर हम इनके स्टैट की बात करें तो डेरियल मिचेल ने 26 ओडीआई मैचेस खेले हैं 2023 के अंदर, जिसमें उन्होंने 1204 रन किए हैं, 134 उनका बेस्ट है। और अगर हम इनके छक्के और चौके की बात करें 37 छक्के हैं और 93 चौके लगाए हैं इन्होंने। और इसके बाद जो प्लेइंग 11 के अंदर नाम आता है वो हेनरिक क्लासन है। ये साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर बल्लेबाज है हेनरिक क्लासन, उनका नाम है, उनको ऐड किया गया है। अगर हम इनके स्टैट की बात करें हेनरिक क्लासन को, उन्होंने 24 मैचेस खेले हैं और इन्होंने 927 स्कोर किए हैं और जो इनका बेस्ट है वो 174 है। और अगर हम इनके छक्के और चौके की बात करें तो उन्होंने 44 छक्के लगाए हैं और 79 चौके लगाए हैं। और इसके बाद
अगर हम बॉलर्स की बात कर लें तो सबसे पहला नाम आता है साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन हैं। उन्होंने 20 मैचेस खेले हुए हैं और 20 मैचेस के अंदर उन्होंने 33 विकेट्स को आउट किया है। और अगर हम इनकी यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर लें तो 6.37 की इकोनॉमी है मार्को जेनसन की। और इसके बाद जो दूसरा नाम आता है बॉलर्स में वो आता है ऑस्ट्रेलिया के आदम जैम्पा ने भी हमने देखा है वर्ल्ड कप के अंदर पहले 2-3 मैचेस छोड़ के बहुत शानदार इन्होंने जो मैचेस इनिंग्स खेली हैं। और हमने देखा है कि 3 मुसलसल मैचेस के अंदर उन्होंने 4 विकेट्स को आउट किया हुआ है एक ही इनिंग के अंदर। तो बहुत ही जो शानदार स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के आदम जैम्पा। तो अगर हम उनके स्टैट की बात कर लें तो उन्होंने 20 मैचेस खेले हैं, उन्होंने 38 विकेट्स को आउट किया है और 5.78 की इकोनॉमी है आदम जैम्पा की। और इसके बाद इंडिया के आते हैं मोहम्मद सिराज की मतलब बहुत शानदार जो इनका 2023 रहा है मोहम्मद सिराज के लिए वो भी बहुत शानदार रहा है। और उन्होंने एक इनिंग के अंदर 7 विकेट्स को आउट किया है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो बहुत ही शानदार वो इनिंग रही थी मोहम्मद सिराज के लिए। अगर हम उनकी यहाँ पे मैचेस की बात कर लें तो उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं और इसमें 44 विकेट्स को आउट किया है। और अगर इनकी इकोनॉमी देखें तो 5.28 की इकोनॉमी है मोहम्मद सिराज की। और इसके बाद जो नाम आता है वो है कुलदीप यादव, इंडिया के स्पिनर हैं कुलदीप यादव। ये किसी भी इंट्रो के मोहताज नहीं हैं। तो अगर हम इनके स्टैट की बात कर लें तो इन्होंने 30 मैचेस खेले हैं, 49 विकेट्स को आउट किया है। और अगर हम इनकी इकोनॉमी देखें तो 4.61 की इकोनॉमी है। सबसे कम इकोनॉमी है प्लेइंग 11 के अगर हम देखें तो सबसे कम इकोनॉमी है कुलदीप यादव की 4.61 की। और लास्ट में जो नाम आता है मोहम्मद शामी, ये भी मतलब बहुत ही शानदार जो वर्ल्ड कप रहा है मोहम्मद शामी के लिए, इंडिया की पूरी टीम के लिए ये बहुत शानदार जो वर्ल्ड कप था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच जो वर्ल्ड कप है वो नहीं जीत सके। तो जो मोहम्मद शामी की अगर हम स्टैट्स की बात कर लें तो उन्होंने 19 मैचेस खेले हैं और 43 विकेट्स को आउट किया है और 5.32 की इकोनॉमी है। और ये मोहम्मद शामी वो बंदे हैं जो बेंच पे बिठाए हुए थे। हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद मोहम्मद शामी को चांस दिया गया लेकिन उसके बाद इनको बिठाया नहीं जा सका। बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडिया, ये 4 टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ऐड किया गया है ICC की प्लेइंग 11 के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जो महान प्लेयर्स हैं, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनमें से किसी भी ना किसी ऑलराउंडर को, ना किसी हमारे स्पिनर को, ना बॉलर, ना हमारे बैटर्स, किसी भी एक बंदे को ऐड नहीं किया गया प्लेइंग 11 के अंदर। क्योंकि उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं ICC को नज़र आई पिछले 1 साल के अंदर कि वो उनको भी प्लेइंग 11 के अंदर वो ICC के अंदर ऐड किया जा सकता और पाकिस्तान के लिए भी एक एजाज़ की बात होती। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि 2024 के अंदर हमारी टीम अगेन परफॉर्म करेगी। ये जो आगे जो टूर्नामेंट होगा जो आगे जून के अंदर US और वेस्ट इंडीज़ के अंदर होने जा रहा है, तो हमारी जो टीम है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी और हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेगी। और देन डेफिनेटली 2024 की प्लेइंग 11 के अंदर हमारी टीम भी शामिल होगी। तो ये जो प्लेइंग 11 अनाउंस की गई है ये सिर्फ ऑन द पेपर ही अच्छी नहीं है, ये ऑन द फील्ड भी इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया हुआ है, जिसकी वजह से ये ICC की जो प्लेइंग 11 के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक इस वीडियो के लिए अंदर इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी दीजिए इजाज़त।